एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत खुश हैं और ढेर सारी पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी गुड विशेस एंड ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे रून्स के जरिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। उससे पहले मैं आप लोगों की फीलिंग्स इस रिश्ते में ओवरऑल आज तक क्या रहा है वो पहले देख लूँगी और फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम लोग रून्स के जरिए चेक करेंगे। आपकी फीलिंग्स क्यों? बिकॉज कि आपको ये समझ आए कि आप इतने इस रीडिंग से कितना % रेजोनेट कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी क्या फीलिंग्स है, आपने क्या क्या फेस किया है इस रिश्ते में। तो पहला कार्ड यहाँ पे आया है चैरियट का, सेकंड कार्ड यहाँ पर एम्पेरर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपने इस इंसान के लिए बहुत बहुत ज़्यादा वेट किया है, इतना वेट किया है इनके वो पुरानी एनर्जी देखने के लिए, आपके लिए वो एफर्ट्स देखने के लिए। एंड स्टिल नाउ आप लोगों में कांटेक्ट हो नो कांटेक्ट हो, बट आप अभी भी इस इंसान को स्टॉक करते हैं। ये रिश्ता अभी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस स्टेट में है, ऐसा मैं नहीं देख पा रही हूँ। बट हाँ, एक ऐसी सिचुएशन में आप हैं जहाँ पर आप इस रिश्ते के बारे में अगर सोचते हैं ना, तो एक आता है ना कि क्या से क्या हो गया, क्योंकि इस इंसान ने आपकी तरफ बहुत एफर्ट्स दिखाए थे इनिशियल स्टेज में। आपने उस लेवल का उनका दीवानापन भी देखा, आपने इस इंसान का एक रूडनेस भी देखा, एक अपनी फैमिली के लिए या दूसरे सिचुएशन को प्रायोरिटाइज करने की भी एनर्जी देखी। आपसे कहीं ना कहीं जो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते थे, वहाँ पर आपने ये भी देखा कि वो इंसान किस तरह से आपसे मुंह फेर करके या आपके साथ कोई रूड बिहेवियर कर सकता है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि आप बहुत कोशिश करने के बाद भी इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पाते हो। सम काइंड ऑफ इंटेंस एक ऑब्सेशन इनके लिए आपको फील होता है। बाकी कुछ भी होता तो आपको शायद ऐसा लगता है कि वो यही इंसान है जिसकी वजह से मैं आज तक इस इंसान के लिए कभी ना कभी स्टॉक भी करती हूँ या करता हूँ। कभी ना कभी जानने का भी मन करता है कि वो क्या सोच रहा है, और बाकी कोई होता तो शायद उसके लिए हम सोचते भी नहीं। ये भी आपके मन में कभी ख्याल आता है। आपने बहुत सारे चीज़ें ट्राई किए हैं इस इंसान से मूव ऑन करने के लिए। हो सकता है कोई हॉबीज़ हो, प्लेस चेंज हो, कोई जॉब चेंज हो, कोई किसी तरह का आपने कुछ तो दूसरे चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करने की काफ़ी कोशिशें आपने की है। आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद आता है कि इस इंसान का जब आपने कोई दूसरा रूप देखा, उस टाइम में आपने जो भी फेस किया था, वो जो एक एंग्जाइटी या डिप्रेशन, अभी ऐसे सिचुएशन में हो वो नहीं, बट वो जो डिप्रेशन या वो जो फेज़ आपने फेस किया था, वो चीज़ आपको काफ़ी याद आती है। और आपको ऐसा भी लगता है कि एक लॉयल्टी दिखाना, एक प्यार करने के बाद भी मुझे ये सब चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए थी। आई डू नॉट डिज़र्व दैट। कभी कभी आपको लगता है कि आप खुद ही पहल करो, कभी कभी आप पूरी तरह से देखते नहीं हो, स्टॉक नहीं करते हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी इम्बैलेंस भी होते हो, बट गिरते पड़ते कभी ना कभी आप खुद को बैलेंस भी कर ले रहे हो। आपकी अगर कंडीशन मैं बोलूँ, देखो यहाँ पर ना एज अ हीलर, एज अ टैरो रीडर, मैं ये समझ पा रही हूँ अभी तक की अगर आपकी एनर्जी इस रीडिंग के साथ मैच की है, तो आप इस इंसान का वेट नहीं कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अनहील्ड सिचुएशन रह गया है कि वो इंसान मुझे ऐसा क्यों किया।
हाँ, आपको वो चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एक अंदर में एक आपको हीलिंग की ज़रूरत है। वो जो वुंड है, जो आपको उसके बिहेवियर से हो, बातों से हो, रूडनेस से हो मिला है, उस चीज़ को हील कीजिए। आप देखिएगा और ज़्यादा बैलेंस हो जाइएगा। बाकी रहा प्यार की बात, तो हो सकता है आप लोग कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हो। देख लेते हैं इस कंडीशन में आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर के। ठीक है, डीपली उनकी फीलिंग्स की एनालाइज करेंगे हम लोग। आई विल टेक 2 टाइम्स। आज मैं 2 टाइम ले रही हूँ रूम्स को। चलिए देख लेते हैं उनकी क्या एनर्जी निकल के आई है। अच्छा, आपके लिए मैं जो देखी एरीस राशि, मेष राशि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखा। बाकी ऑल टाइम ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी थी, एंड एरीस, लियो, सेजिटेरियस भी थी। हाँ, यहाँ पे मुझे अर्थ साइन नहीं दिखा। यस, अर्थ साइन नहीं दिखा, बट ऑल साइन बेसिस रीडिंग है, तो डेफिनेटली सारे साइन से यहाँ पे काउंट होते हैं। एनर्जी को थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए कि एनर्जी आपके साथ कितना मैच कर रही है। अभी हम लोग निकाल रहे हैं आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। आप लोग कांटेक्ट, नो कांटेक्ट दोनों ही सिचुएशन में हो सकते हो। एंड यहाँ पे अगर रूल्स को देखते हुए मैं बोलूँ तो ये इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आपके तरफ से या उनके तरफ से ही हो, बट आप दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रही है। हो सकता है प्रॉपर क्लोजर ना मिला हो, बट हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में गैप बना गई है। हो सकता है आप लोग कम्युनिकेशन में हो सकता है नहीं हो। पैशनेट ये भी है, काफ़ी पैशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड सम काइंड ऑफ, मुझे ना टैरो रीडिंग जब कार्ड्स पिक कर रही थी तभी से मुझे दिख रहा था आप दोनों का सिचुएशन ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल लेसन आप लोगों को मिल रहा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। बट कुछ लोग इसको डिकोड नहीं कर पा रहे हो और सेम साइकिल अपने लाइफ में रिपीट हो रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। यही इंसान की अगर मैं बोलूँ एक लाइन में, अगर इस रीडिंग को बोलूँ, ये चाहते हैं एक रीबर्थ, इस रिलेशन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान आपके लिए। फिजिकली फिजिकली अट्रैक्शन ये भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है फॉर यू। यहाँ पर ये इंसान थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इनका ध्यान है, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा दिखावा, शो ऑफ काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, मान लो कि देखो ब्रांडेड, एग्जांपल दे रही हूँ, ब्रांडेड चीज़ें बहुत कोई पहनते हैं, लेकिन अगर ये ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं ना तो दोस्तों में काफ़ी बार बार उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करना, इस टाइप की एक शोबाजी इनका एक नेचर है। काफ़ी मटेरियलिस्टिक है एंड मनी माइंडेड भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनको ना लाइफ में पावर चाहिए, इनके हाथ में पावर हो, इनके कंट्रोल में सारे रिश्ते हो, सारे इंसान हो, ये इनकी एक मेंटेलिटी मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट में ये एक्चुअली कहीं ना कहीं से, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो कुछ अपने माइंड गेम खेल करके हो, आपको काफ़ी मैनिपुलेट भी किए हैं एंड आपको मैनिपुलेट करने में काफ़ी ये सक्सेसफुल भी रहे हैं, ऐसा देख पा रही हूँ। ठीक है, और अभी ये चीज़ उनका हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि कोशिश इस बार भी वो किए थे कि आपको इमोशनली हो या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट दे करके हो, आपको मैनिपुलेट करना चाहा, बट आप इस बार नहीं हुए। यहाँ पर उनको एक चीज़ तो फील हो रहा है कि आप दोनों अगर रियूनियन में रहते हो तभी इनके लाइफ में जो असली खुशी है, असली जॉय है, वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि हाँ, अगर ये साथ रहे तभी मैं अपनी लाइफ की खुशियों को महसूस कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। अदरवाइज दे फील अलोन, सम काइंड ऑफ लोनलीनेस इनके अंदर भरा पड़ा हुआ है।
उम, इनको ना डीप रियलाइजेशन भी हो रहा है। यस, डीप रियलाइजेशन भी हो रहा है कि जो उन्होंने किया है पास्ट में वही चीज़ अब उनके साथ रिपीट हो रहा है। शायद आप भी अभी कुछ साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो या आप इस रिश्ते को कंटिन्यू ही नहीं करना चाहते हो। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि देख रहे हैं वो इंसान क्या सोच रहा है, ठीक है, बट उनकी मेंटेलिटी ऐसी है मेरे व्यूअर्स की कि अगर वो चेंज होकर के मेरे लाइफ में वापस आता है तभी हम लोग सोचेंगे, अदरवाइज हम लोग सोचेंगे भी नहीं। तो आपका ये जो बदला हुआ रूप है कहीं ना कहीं उनको ये भी फील करवा रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। अब जब ये सारी चीज़ें वो देख रहे हैं उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो कहीं ना कहीं गलत था। आपके साथ इस रिलेशन में आने के बाद से इनके लाइफ में भी ना कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। हो सकता है ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा एक ऐसे होता है ना कि मैं ही सही हूँ हमेशा हमेशा। आपके साथ आने के बाद हो सकता है आपको दिखाते नहीं हो बट कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होता है कि वो हर जगह पे सही नहीं है। कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, कुछ आंखें खुल रही है जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा बहुत जैसे आप उनके लिए बहुत लॉयल थे या फिर आप उनके लिए कुछ भी कर सकते थे, ये भी किसी और के लिए हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, फैमिली, उनके लिए बहुत कुछ, कैरियर भी हो सकता है। अब उनको समझ में आ रहा है कि लाइफ में सारी मोह माया है एंड सम काइंड ऑफ उनके साथ ऐसी चीज़ें घट रही है ना, उनकी आंखें खुल रही है। जिस इंसान के लिए वो इतना ज़्यादा आपको हर्ट किए, आपसे दूरियां बनाए, वही इंसान से इनको कुछ स्पिरिचुअल लेसन मिल रहा है। इनकी भी अवेकनिंग हो रही है एंड इन सब के बीच में इनको समझ में आ रहा है कि ट्रस्टवर्दी अगर कोई इंसान था तो बस वही था, वही इंसान था, मतलब आप, कि इस पे मैं आंखें बंद करके भी ट्रस्ट कर सकता था। यहाँ पर एक्चुअली देखो आपके पर्सन में ना एक चीज मैं देख पा रही हूँ, काफी ज्यादा एक गिल्ट का भी भाव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक एक गिल्ट है कि आपको कहीं ना कहीं वो सारा कुछ नहीं करना चाहिए, मतलब आपके साथ वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सिचुएशन को सॉल्व करने के बजाय और ज़्यादा chaos क्रिएट कर दिया। उन्होंने ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दिए कि अब उस सिचुएशन को किसी भी एंगल से सही नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं एक होपलेस होने की भी एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके साथ अभी उनका क्या है कि अगर ये रिलेशनशिप में भी नहीं आती है या नहीं आता है तो कम से कम फ्रेंडशिप रखें। और आप शायद एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो कि अगर प्रॉपरली बदल करके आते हो तभी मैं तुम्हारे साथ कोई भी कनेक्शन रखने का सोचूंगी या सोचूंगा। तो ये सारी चीज़ें इनको काफ़ी ट्रिगर कर रही है। अब ये क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, उनको एक चीज़ भी बोल दो तो इनका ईगो, भयंकर ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती थी। और अभी के सिचुएशन में ये कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो रहे हैं। रिबर्थ करना चाहते हैं ये एक्चुअली। कुछ मैस्कुलिन एनर्जी भी यहाँ पे पिक हो रही है मुझे। यस, मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पर। कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से ये इंसान गुजरे हैं। इनके लाइफ में सारी चीज़ें ना ये बहुत डिले करते हैं। जल्दी जल्दी एक्शन लेना इनके, मतलब बहुत वेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये वेट कहीं ना कहीं ऐसा करते हैं कि सामने वाला अपना पेशेंस खो करके सामने वाला एक्शन ले ले, ये इसलिए इतना ज़्यादा वेट करते हैं। और इसके और सबसे बड़ी बात, ये विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा करते हैं और विजुलाइज करके ये मैनिफेस्ट भी चीज़ों को कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है ये काफ़ी मैनिफेस्ट भी आपको कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में आ जाओ, सब कुछ
पहले जैसा हो जाए और उनको कुछ एफर्ट ना लगाना पड़े। उनको ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है कि आप दोनों का रिलेशन कहीं ना कहीं से प्रोटेक्टेड है। गॉड आप लोगों के रिलेशन को कभी टूटने नहीं देगा। एक डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जी यहाँ पे बन रही है, जिसमें ढेर सारा भरा हुआ ईगो है। क्लैरिटी मिल रही है इनको अपने लाइफ में कि क्या सही है, अवेकनिंग हो रही है, चीज़ों को नए तरीके से देख रहे हैं। आपको ना कुछ गिफ्ट देना भी चाहते हैं, गिफ्ट दे के मनाना, थोड़ा प्यार से मनाना, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी तरफ मूवमेंट है एंड डेफिनेटली अभी अगर इस मोमेंट का मैं बोल रही हूँ, अगर थर्ड पार्टी को वो पहले एंटरटेन किए थे उस बात की नहीं, अगर मैं आज की एनर्जी बोलूँ तो वो काफ़ी लॉयल है। अभी की एनर्जी में ये इंसान किसी और इंसान के साथ इमोशनली अटैच्ड बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं एंड इस रिलेशन की प्रॉपरली वो वैल्यू भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से ये इंसान गुजर रहे हैं, आप दोनों का रिलेशन भी गुजर रहा है। आप दोनों के रिलेशन में कुछ कार्मिक सिचुएशंस चल रहे थे। देखो, कार्मिक का नाम सुन करके डरना मत, क्योंकि कार्मिक सिचुएशन होती है तभी ये सारा कुछ, ये जो नो कांटेक्ट वगैरह क्रिएट होता है। अपने कर्मास को जितना क्लियर करते रहोगे, ये सारे जो हार्डशिप्स है, ये सारे जो ब्लॉकेजेस है, वो धीरे धीरे कटती रहती है। ठीक है, तो इस इंसान का अभी की अगर एनर्जी बोलूँ तो आपके साथ एक रीबर्थ करने की, कम्युनिकेशन की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। बट हाँ, इनको ये भी फील हो रहा है कि इनकी गलती की वजह से ही आज ये सिचुएशन है। यू आर द इंस्पिरेशन ऑफ देयर लाइफ। आप सॉरी आप उनको काफ़ी इंस्पायर किए हो। आपका लाइफस्टाइल, आप किस तरह से खुद को संभाले हो, किस तरह से आप अपनी लाइफ में अभी चल रहे हो, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहे हो आप उनको। अट्रैक्शन भी बढ़ रही है आपके टूवर्ड्स। अगर कम्युनिकेशन का बोलूँ तो देखो, इनकी अवेकनिंग अभी चल रही है। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो प्रॉपरली आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो देखो, ये जो अवेकनिंग होती है ना, तो यूनिवर्स की तरफ से ही हम लोगों को अलग कर दिया जाता है ताकि आप अपना पूरा ध्यान स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे लगा सको, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे लगा सको। तो अभी मुझे बहुत जल्दी ये जो आप दोनों में बात होना, या आज या कल 2-4 दिन में बात होना, मुझे नहीं दिख रहा है। इनके अवेकनिंग पूरा हो जाने दीजिए। इस बीच में आप भी अपनी जो ग्रोथ है वो करते रहिए। देखिएगा, ये इंसान एक बदले हुए रूप में आपसे आकर के ज़रूर मिलेंगे। रिवर्थ की एनर्जी है, डेफिनेटली आप दोनों का रियूनियन तो होगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, इनकी अवेकनिंग के टाइम में आप इतना ध्यान रख सकते हो कि आप कोई न्यू कर्मा क्रिएट ना करो। तो जितना हो सके अपनी जो जुबान है, अपनी जो बोली है, उसको क्लियर रखो। किसी के लिए बुरा बोलना, किसी के लिए बुरा सोचना, ऐसा मत करो। देखना, अपना आपका जो कर्मा है वो कट होगा। इनकी अवेकनिंग चली है, इनके भी कर्मास कट होंगे और आप दोनों का रिलेशन भी आगे चल करके रियूनियन में ज़रूर हो, रियूनियन की तरफ बढ़ेगा। इस इंसान का बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशन मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब अभी अगर मिल जाए तो नॉट एट ऑल सेक्सुअली, बट एक हग करे, उनके दिल को सुकून मिले, 2-4 बातें करे या कुछ बात भी ना करे, आपके पास बैठे रहे, वही इनको काफ़ी हील कर देगा और काफ़ी सुकून भी देगा। एट दिस मोमेंट आपकी प्रॉपर वैल्यू उनको पता चल रहा है। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। होप रीडिंग आपको पसंद आई है, रीडिंग अच्छी लगी है, रिलेटेबल रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। एंड चैनल में न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।